हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं ना। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, इसका मतलब आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया है, या आपने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ा नहीं है, या आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है एंड आप बेस्ट सोर्स ढूंढ रहे हो जहां से आप रिवीजन कर सकते हो। तो आप यानी कि इन सभी पॉइंट्स में आप सही जगह पे आए हो, जहां मैं आपको आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी, ये सोर्स आप यूज कर सकते हो। कितने मंथ्स का प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करते टाइम, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, कैसे पढ़ना है, सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। अब पहले पॉइंट के आप ऊपर आते हैं कि पहला पॉइंट यही है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आपको कुछ फ्री में मिले, तो यहाँ थोड़ा बहुत फ्री में नहीं मिलने वाला है। यहाँ जो पीडीएफ के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो एक पेड पीडीएफ है। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। पहले ही बता देता हूँ, एज अ एस्पिरेंट मुझे पता है कि टाइम कितना वैल्यूबल है आप सभी के लिए। तो टाइम की वैल्यू मैं भी करता हूँ। अगर आपको लगता है कि पेड नहीं चाहिए लेकिन बेस्ट सोर्स है, ये भी बताऊंगा। आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेड मुझे नहीं लेना है, फ्री ही चाहिए, तो आप भाग सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, कितने मन का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहिए? मिनिमम 6 मन का पढ़ना चाहिए, लेकिन लास्ट 1-2 साल में 7-7 8-8 मंथ का भी आ रहा है। कभी कभी रिसेंट के 4 मंथ का आता है, कभी कभी उससे पहले वाले 4 मंथ का आता है। तो अलग अलग ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हम नॉर्मली मिनिमम लास्ट के 6 मंथ का प्रिपरेशन करते हैं। एग्जाम से पहले वाले 10 दिन का प्रिपरेशन आपने नहीं किया तो भी चल सकता है, क्योंकि 10 या 15 दिन में हम 10 या 15 घंटे देते हैं मिनिमम, एंड 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। लास्ट के 10-15 दिन का प्रिपरेशन आपने एग्जाम से पहले नहीं किया तो भी चल सकता है। उस टाइम का यूटिलाइजेशन रिवीजन के लिए करना है। दूसरा पॉइंट, यहां जैसे मैंने लिखा है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सर मल्टीपल सोर्सेस यूज करनी चाहिए, या यानी कि इसका इसका आंसर क्या है मालूम है? मल्टीपल सोर्सेस यूज करना चाहिए, लेकिन सिंगल सोर्स का मल्टीपल रिवीजन, पहला पॉइंट ये करना चाहिए। सिंगल सोर्स का मल्टीपल रिवीजन क्या करना चाहिए? पहले हमारे पास अब टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से, यूट्यूब चैनल से, बहुत सोर्सेस, बहुत सारे आपके सामने कंटेंट भरा पड़ा है। आप यहां से वहां से, फिर आप एंड में क्या करोगे? 10 घंटे की यूट्यूब के ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगी, मैराथन वीडियो, उससे प्रिपरेशन करोगे एंड आप फेल हो जाओगे। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा। सिंगल सोर्स का मल्टीपल रिवीजन अगर कंप्लीट हो गया, तो दूसरे सोर्स से पढ़ना है। पहले क्या करना है? पहले सिंगल सोर्स से पढ़ना है। सिंगल सोर्स से अगर मल्टीपल रिवीजन हो गया, यानी कि 1 या 2 बार रिवीजन हो गया, तो आपको दूसरे सोर्स से एंड में एमसीक्यू या क्विजेज आप कर सकते हो। सिंगल सोर्स भी किया तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीपल रिवीजन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है। 2025 में क्या था? 35 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स थे, 25 मिनट्स थे। 2026 में चेंजेस क्या हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए, 60 मार्क्स हो गए, 35 मिनट्स। यानी कि 15 क्वेश्चन इंक्रीज हो चुके, 10 मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं, 10 मिनट्स इंक्रीज हो चुके। यानी कि टाइम भी बढ़ा है, मार्क्स भी बढ़े हैं, क्वेश्चंस भी बढ़े। इसका मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा है, इसका मतलब करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम कह सकते हैं आईबीपीएस पीओ में। अब यहाँ देखो, ओके, जनरल लिखने के बाद इकोनॉमी, बैंकिंग, डिजिटल, फाइनेंशियल, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, यानी कि इन्होंने ना करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये वाला दो टॉपिक्स, यानी कि दो, हम बोल सकते हैं कि दो अलग अलग जॉनरास बोल सकते हैं। जॉनरास बोलते हैं, जॉनरास किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स एक साइड एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, उसमें आरबीआई सर्कुलर्स ये एक साइड, ऐसे दो पार्ट्स में ये करंट अफेयर्स हमारा बटा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आईबीपीएस पीओ का मेंस हमारे सामने है, जो कि 4 है। यहां से हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं हमारे पास 1 मंथ है, 1 मंथ में हमें प्रिपरेशन करना करना है। 12 घंटे। अब देखो, मैं एज अ स्टूडेंट, एज एस्पिरेंट ही कभी भी बोलता हूँ, 12 घंटे का मिनिमम प्रिपरेशन करना चाहिए। 12 घंटे में से 4 घंटे आपको करंट अफेयर्स के लिए देना चाहिए,
आप बोलोगे कि सर 4 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ा है अच्छे से, आपका रिवीजन 2, 3, 4 मंथ का हो गए, तो आप 3 घंटे कम से कम कर सकते हो। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है तो मिनिमम 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। बाकी 6 घंटे आपको 6 घंटे यहाँ जैसे लिखा है 4 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, 6 घंटे आप मेंस का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का पढ़ोगे। 2 दिन ऐसे कर सकते हो। लास्ट के 2 घंटे में आप 2 या 1.5 घंटे में आप एक प्रीलिम्स का, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक एंड उसका एनालिसिस आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर लिखा है, हाउ आई प्रिपेयर ऐसे लिखा है कि मैं कैसे प्रिपेयर करता था। मैं प्रिपरेशन करते टाइम मैं ना प्रीवियस ईयर पेपर निकालता था। हमारे गूगल पे जाता था, प्रीवियस ईयर जो पेपर था ना उसका करंट अफेयर्स का एनालिसिस करता था। उस करंट अफेयर्स का एनालिसिस के बाद मुझे क्या समझ में आया मालूम है, अगर 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स है ना, उसमें से 25 या 30 मार्क्स का बैंकिंग फाइनेंशियली एंड 25 या 30 मार्क्स का हमारा करंट अफेयर्स आता है। इसका मतलब सेम वेटेज। लेकिन हम प्रिपरेशन करते टाइम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करते हैं, उसी में यानी कि मैक्सिमम टाइम देते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का प्रिपरेशन इतना ज्यादा नहीं करते। लेकिन इसको इक्वली टाइम देना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि छोटा पॉइंट यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर 25 मार्क्स या 20 से 25 मार्क्स। अब तो 60 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब 25, 30, 25 टू 30 मार्क्स कंसिडर ही करो। एंड बाकी पेपर, बाकी सभी यानी कि ये जो यहाँ दिख रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स, रिपोर्ट्स, एग्रीमेंट्स, अपॉइंटमेंट, सबमिट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल स्कीम्स, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, ये सभी के ऊपर 25 टू 30 मार्क्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर 25 टू 30 मार्क्स। इसका मतलब हम ज्यादा टाइम बैंकिंग फाइनेंशियल को दे सकते हैं। ये मेरा स्ट्रेटेजी रहता था, मैं पहले देखता था। आगे बढ़ते हैं। ये एक पीडीएफ सोर्स है, जैसे यहाँ लिखा है मिनिमम 30 मार्क्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं, मिनिमम बोला है। एज इट इज एमसीक्यू भी, यहाँ के जो एमसीक्यू है एज इट इज भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। 6 मंथ का मिनिमम प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको क्या करनी है, हार्ड कॉपी निकालनी है। हार्ड कॉपी कैसे निकालनी है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 4 पार्ट्स में आपको प्रिपरेशन करना है। ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, आपको कैसे एक्सेस करनी है, कैसे इसको पे करना है, एंड अगर कुछ क्वेरीज है तो कहाँ आपको जो ये करना है, कांटेक्ट करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। एंड तक वीडियो देखो। एंड इस पीडीएफ को कैसे करना है, या अगर आप दूसरे कौन से सोर्स से भी पढ़ रहे हो तो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ 4 पार्ट्स लिखा है। अगर ये टीचर, जैसे कि ये सेम पीडीएफ आपको यूट्यूब के ऊपर उनके टीचर भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि सेम पीडीएफ का आप रिवीजन यूट्यूब के ऊपर कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं इस पीडीएफ को पढ़ता तो मैं कैसे पढ़ता मैं बताऊंगा। इस पीडीएफ को 4 हिस्सों में बांटता। 4 हिस्सों में क्या है, बैंकिंग, पहला पॉइंट बैंकिंग कहाँ है देखो, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बेस्ट एमसीक्यू ऑफ बैंकिंग, यहाँ जुलाई मंथ, जून मंथ, मई मंथ, अप्रैल मंथ एंड मार्च मंथ। जो अगस्त मंथ है वो अपडेट होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप या वहां जहां पे आप करोगे वहां आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद जुलाई अगस्त भी मिलेगा, सितंबर के 20 दिन का वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पहला क्या करना है, बैंकिंग वाला सेपरेट करना है। उसके बाद दूसरा यहाँ देखो आरबीआई सर्कुलर्स, आपको क्या मिलेंगे, यहाँ देखो आरबीआई सर्कुलर्स मिलेंगे। यहाँ आप देखोगे कि सेपरेट इन्होंने आरबीआई सर्कुलर ऐसे इंक्लूड किया है। आरबीआई सर्कुलर इंक्लूड किया है, इसका मतलब आरबीआई सर्कुलर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ देखो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इसका मतलब एक एक क्वेश्चन का वेटेज 2-2 मार्क्स का भी हो सकता है, 1.5-1.5 मार्क्स का भी हो सकता है। इसका मतलब वेटेज भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं, इसका मतलब वेटेज भी एक एक क्वेश्चन का ज्यादा होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हमें ज्यादा मिल सकते हैं। आरबीआई सर्कुलर, यहाँ क्या लिखा है, पहला पॉइंट बैंकिंग, बैंकिंग का जो है, उसके बाद आरबीआई सर्कुलर। तीसरा है जीए प्लस एमसीक्यू। यहाँ जीए प्लस एमसीक्यू कहाँ है, जीए मैंने जैसे सर्कल किया है देखो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसके बाद एग्रीमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज। ये वाले पॉइंट्स है ना वो मैंने तीसरे पार्ट में रखे, तीसरे। एंड यहाँ देखो बेस्ट एमसीक्यू, ये वाला पार्ट, बेस्ट एमसीक्यू विद फैक्ट्स जुलाई जून में, ये वाला पार्ट मैंने तीसरे पार्ट में रखा है। एंड लास्ट जो बाकी बचे हैं उसको हम फोर्थ पार्ट में रखेंगे। यानी कि ये सीक्वेंस रहेगा मेरा पढ़ने का, या ये इंपॉर्टेंस रहेगा मेरा पढ़ने का। इसका मतलब बैंकिंग एंड आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद जीए एंड बेस्ट एमसीक्यू ये, एंड लास्ट वन इज अदर्स वाला पार्ट।
ये एमसीक्यू कैसे दिखती है, क्या होता है इसमें, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे। लेकिन आपको इन 4 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनकी हार्ड कॉपी निकालनी है। अब इसको पढ़ना 2+2 में है, 2+2 मीन्स 2 घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे आपको बैंकिंग एंड आरबीआई सर्कुलर्स को देने हैं, 2 घंटे आपको जीए एमसीक्यू एंड अदर्स में देने हैं। जैसे कि बैंकिंग एंड आरबीआई सर्कुलर एंड जीए एंड एमसीक्यू, ऐसा मैंने लिखा है। देखो, इसको 2 घंटे देने हैं इन दोनों को, एंड इसको 2 घंटे देने आपको मिनिमम। इसको पढ़ते टाइम भी आप कैसे पढ़ सकते हो, सुबह आप पढ़ रहे हो, शाम को आप एमसीक्यू कर रहे हो। बैंकिंग की एमसीक्यू यहाँ आपको मिल जाएगी एंड जीए की एमसीक्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। यानी कि आप सुबह पढ़ने का काम कर रहे हो, सुबह 1 घंटा बैंकिंग का पढ़ा, सुबह 1 घंटे जीए का पढ़ा, शाम को 1 घंटा बैंकिंग का एमसीक्यू किया, शाम को 1 घंटा बैंकिंग का आपने जी सॉरी अदर आपने एमसीक्यू किया। तो आपको ऐसे 4 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं कि कैसा डेटा है। डेटा बेस्ड ही होता है इनका। बुक्स एंड ऑथर्स इन्होंने अलग तरीके से दिया है इस बार, जैसे कि जुले का बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ द सेकंड ऑर्बिट, स्ट्रेटजी फॉर लाइफ, मेड इन नेपाल, ये जो बुक्स है उनका, यानी कि उनके ऑथर्स को ने ये भी दिखा दिया है। उसके बाद जून, उसके बाद मई, ये आपको बुक्स एंड ऑथर्स मिलेंगे। जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं, थोड़ा पीडीएफ के बारे में देखते हैं। पीडीएफ के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जून की करंट अफेयर्स, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस यहाँ लिखा है, जून का करंट अफेयर्स यहाँ मिल जाएगा। कौन सा पॉइंट, कौन सा है यहाँ, आईआईटी तिरुपति होस्ट 5th ब्रिक्स जियोस्पेटियल मीटिंग, ये वाला पॉइंट यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ करंट अफेयर्स, ये एमसीक्यू में जाते हैं। इनके एमसीक्यू बेस्ट है, जैसे कि इन्होंने दिया है। देखो मैं क्या करता था, देखो पढ़ते ना, विच विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट सोर्स, पहले क्या, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस आउटफ्लोज ग्लोबली इन 2024 एक्सीडिंग $100 बिलियन। आउटसोर्स बोला है, देखो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ आउटफ्लो बोला है, कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि डी इसका आंसर है। मैं करते टाइम सिर्फ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, इसको ही हाईलाइट करता था जब रिवीजन मेरा होता था। उस टाइम में सिर्फ इतना ही पॉइंट देखता था, आगे बढ़ता था। अब देखो कि क्या आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, यहाँ से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका दिया जाएगा, उसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सेकंड लार्जेस्ट कौन था, थर्ड लार्जेस्ट कौन था, एंड अगर आउटफ्लो में ये है तो इनफ्लो में कौन होगा, ऐसे सब कुछ। बैंकिंग देखो, विच बैंक हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द पीएफआरडीए टू एक्ट एज अ स्पॉन्सर ऑफ अ पेंशन फंड अंडर द पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ तो होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर है, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे आपको करंट अफेयर्स की अलग अलग न्यूज मिलेंगी, यानी कि ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है। देखो जहां आपको आरबीआई मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा मिल रहा है। विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू हेल्प द पब्लिक सर्च फॉर देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हमारे बैंक में भी यही चल रहा है। उद्गम, ये ध्यान में रखो। तो ऐसे आपको एमसीक्यू मिलेगी, डेटा के बारे में मैं बता दिया है सब कुछ आपको, थोड़ा बहुत आगे नीचे तक जाते हैं हम, और कुछ अलग दिया है क्या। सबसे इम्पोर्टेंट तो बैंकिंग, जो आरबीआई की सर्कुलर है ना वो रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, आपको ये सोर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे परचेस करना है, अलग अलग चीजें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहला है यहाँ अपराजित करंट अफेयर्स, आपको सर्च करना है अपराजित करंट अफेयर्स। ये सर्च करने के बाद अंदर जाना है, यहाँ जाने के बाद ये वाले सर आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पेड बूस्टर लिखा है, पेड बूस्टर के ऊपर जाना है, पेड बूस्टर कैप्सूल फॉर बैंक एग्जाम। यहाँ आपको मिल जाएगा एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस बूस्टर कैप्सूल। यहाँ आप बाय नाउ के ऊपर जाओगे, यहाँ आपको दिख जाएगा कि यहाँ से आपको ये बाय करना है, इसका पेमेंट करके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा है अपराजित, इनका जीए का पेड ये भी है, ग्रुप भी है टेलीग्राम के ऊपर। इस ग्रुप में क्या होता है, इस ग्रुप में क्विजेज आती है, उनका डेली का शेड्यूल आता है, कितने बजे डेली वाली
डेली वाली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं, वीकली का डिस्कशन कब करने वाले हैं, या वीकली क्विज कब आपके सामने आने वाले। जैसे कि यहाँ एक बच्चे ने लिखा था कि देखो, वीकली लिंक्स प्लीज, ऐसा कुछ लिखा था, तो सर ने वीकली लिंक्स भेजा। देखो अपराजित सुपर जून वीक फर्स्ट 350 बेस्ट एमसीक्यू। अगर इस क्विज को आप स्टार्ट करोगे, आई एम रेडी करेंगे हम यहाँ, लेकिन ये भी पेड है, ये कंप्लीट पेड है, लेकिन सिंगल सोर्स आपका सिलेक्शन दे सकता है। इसका आंसर आप बताओ। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी इम्पोज्ड क्यूमुलेटिव पेनल्टी ऑफ 28.6 करोड़ ऑन विच रिन्यूएबल, कौन सा है, अडानी नहीं है, देखो सुजलॉन। ऐसे क्वेश्चंस उसके होते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, आपका सिलेक्शन ये करवा सकता है ये वाला सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेम जो आपने अगर पीडीएफ परचेस की है, पीडीएफ का रिवीजन कहाँ कर सकते हो, यहाँ ना उनका अपराजित एग्जाम वॉरियर करके ये है सोर्स है, यानी कि यूट्यूब के ऊपर चैनल है। यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाओगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पहला ही देखो, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ पेड बूस्टर सेशन, पेड बूस्टर के सेशन यहाँ आपको मिल जाएंगे। इन 3 सोर्सेस से आप कर सकते हो, 3 अलग अलग पॉइंट से, यानी कि आपको समझ में आया कि आपको परचेस कहाँ से करना है, पेड का रिवीजन आपको वीडियो सोर्स कहाँ मिलेगा, एंड करंट अफेयर्स का उनका टेलीग्राम ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको अगर कुछ डाउट है तो मैं वहां उनका नंबर भी आपको भेज दूंगा, वहां से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर नेक्स्ट मंथ का आपको चाहिए, आपको नहीं मिला है एंड आपको परचेस कर, यानी कि आपने परचेस किया एंड आपको अगस्त का चाहिए, तो अगस्त का वहां से ले सकते हो। 8-10 दिन में अगस्त का अपडेट हो जाता है नेक्स्ट, यानी कि अगस्त सितंबर के 8-10 दिन में अगस्त का आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड वैसे ही सितंबर का होता है, यानी कि सितंबर का अक्टूबर में मिलेगा। ऐसे अक्टूबर में तो नहीं मिलेगा, 20 दिन का वो पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। बाकी अगर कुछ क्वेरीज है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप पूछ सकते हो। बेस्ट सोर्स है, मैं बोलूंगा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ से आपका सिलेक्शन 101% हो सकता है। मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप ये वाला परचेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। एंड दैट्स इट, इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ कहने के लिए। हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल सोर्सेस के पीछे भागने से पहले सिंगल सोर्स मल्टीपल रिवीजन, यही सबसे आपका सिलेक्शन का बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दैट्स इट, बाय बाय टू ऑल।